रामेन, नूडल्स, मैगी। कभी कभी लगता है कि मैं ह्यूमन ही नहीं। इंटेंस वर्कआउट मुझे इतना पसंद क्यों है? सिंपल वर्कआउट्स ना मुझे पसंद नहीं है। इतनी अच्छी बॉडी वो लोग कैसे ले आते हैं? और आज देखो मैं खुद ही देख के हैरान हूँ कि मेरी खुद की एप्स है। Namaste everyone. Today I want to share with you my workout journey, how I started doing workout. Workout से इतना प्यार कैसे हो गया मुझे? वर्कआउट की जो मेरी जर्नी है ना वो बहुत ही फनी है। वेट गेन ना करके ही मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दी। तो आज मैं बस वही बताऊंगी। 1 आवर बाकी है मेरी स्कूल जाने की टाइम होने के लिए। इतने टाइम में ही वीडियो बना के छोड़ूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले जो लड़की थी अभी बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत जंक फूड खाती थी। मैं बस बाहर के खाने ही खाती थी, मतलब दुकान में जो मिलता है ना, केक्स और स्वीट चीजें मैं बहुत खाती थी, मतलब सुगरी चीज मैं बहुत खाती थी। घर पे अगर कोई मिठाई लेकर आते ना, वो लोग जब बोलते कि कोई नहीं खाएंगे, बस मेरा नाम ही आती थी कि हमारी घर की बेटी खा लेगी। और मैं सारी स्वीट चीजें ना खा लेती थी। ज्यादातर खाना मैं ही खाती थी, और घर में जब रहती थी तो ये वो चलता ही रहता था। तो वो मतलब हेल्दी फूड्स भी नहीं, अनहेल्दी फूड्स ही ज्यादा खाती थी मैं। बिस्कुट्स, कुकीज, केक, चॉकलेट, ये सब बहुत खाती थी मैं। और पहले मुझे पता भी नहीं था कि इतना भी पता नहीं था कि लोग बॉडी को चेंज कर सकते हैं वर्कआउट करके। मुझे लगता था कि यार सभी बड़े होने के बाद उनकी बॉडी भी बड़ी हो जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, वर्कआउट करके हम फिट रह सकते हैं। और 2020 में BTS आर्मी बनी हूँ, और तब से मैंने लाइव देखना शुरू की है उनकी। यू कैन से दैट इट्स अ स्टोरी टेलिंग वीडियो। इन 2023 और 2022 मैंने एक लाइव देखी है। मतलब मैंने एक नहीं, मतलब जंगकुक तो लाइव आता था ना, उस दिन रात को शाम के टाइम पे जंगकुक लाइव वर्कआउट कर रहा था ना, वो ब्लैक कलर का और एक आर्मी कलर का जो ट्रैक सूट पहन के। वही वाला जो वर्कआउट वीडियो है ना, उधर से मेरी वर्कआउट जर्नी शुरू हुई है। मैं वो वीडियो भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वो वाले फोन पे ना नहीं है। वो लाइव आया था और मैंने उसका जो लाइव है वो देख रही थी। मैं क्या कर रही थी, वो वर्कआउट देखते देखते मैं केक खा रही थी, रोल केक खा रही थी। वर्कआउट की वीडियो देखते देखते मैं अनहेल्दी फूड खा रही थी। मतलब समझ ही पा रहे हो? और मैं जब रील्स पे देखती थी एप्स वगैरह, तो मुझे लगता था कि यार कैसे वो लोग करते हैं एप्स, कैसे इतनी अच्छी बॉडी वो लोग कैसे ले आते हैं। और आज देखो मैं खुद ही देख के हैरान हूँ कि मेरी खुद की एप्स है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जंगकुक। आई एम रियली थैंकफुल टू हैव हिम इन माई लाइफ। मतलब भगवान ने मेरी लाइफ पर BTS को लाके बहुत ही फायदा किया है। सक्सेस अचीव करने का जो माइंडसेट है वो मेरे सिर पे आई इन लोगों के लिए। मुझे क्या हुआ कि मैं भी उसकी तरह वर्कआउट करने लगी। एक्चुअली क्या है ना कि पहले ना मैं उसकी तरह ही काम करना चाहती थी, मतलब वो जो करेगा मैं वही करना चाहती हूँ, ऐसी थी मैं। तो वो भी वर्कआउट कर रहा था, मुझे लगा कि मैं भी कर लेती हूँ। रोल केक को मैंने दूर हटा दी और फिर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो लाइव चल रहा था और मैंने भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं बाद में कर सकूँ। करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या ही कर रहा था, वो तो उछल रहा था ना ऐसे हाथ देकर नीचे। आप देखोगे तो मैं समझा दूंगी बाद में। देखते देखते ऐसा लग रहा था, मैं तब छोटी थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो देख नहीं पा रहा है मुझे स्क्रीन के अंदर से। मुझे लगता था कि वो मुझे स्क्रीन के अंदर से देख रहा है तो मैं अच्छे से करती हूँ वर्कआउट। इसलिए मैंने तब से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ, कुछ महीने करने के बाद मैंने यूट्यूब पे वर्कआउट सर्च किया, पता नहीं कहाँ से चली गई, और फिर मुझे क्लोए टिंग मिला। क्लोए इज रियली गुड यार। मतलब क्लोए की जो वर्कआउट्स है वो सच में अच्छी है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने चेंज कर लिया पामेला में, क्योंकि उसका जो वर्कआउट है वो हार्ड है एंड इंटेंस है, जो कि आपके एप्स को बहुत दिन तक सोर रखता है। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बॉडी को जलाने में, इसलिए मैं डेली करती हूँ वो पामेला का वर्कआउट। मैं पहले ना 6 आवर्स तक वर्कआउट करती थी। मेरे स्कूल में जब समरी जो हॉलीडे होता है वो दिया गया था 1 मंथ, उस टाइम मैंने ट्यूशन से आके ही 9 बजे से 1 बजे तक मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट मतलब पसीना बहुत ज्यादा निकलते थे। मुझे लगता था कि यार ज्यादा करूंगी तो ज्यादा जल्दी मुझे इफेक्ट मिलेंगे। धीरे धीरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब सब खाना ही छोड़ दी मैंने। फेवरेट जो मेरी फूड्स थे वो भी मैंने कट कर दी, कि मैं भूल चुकी हूँ कैसे मैंने इतने सारी चीजें कट कर दी। लेकिन फिर भी मैंने वर्कआउट शुरू किया था उसका लाइव देख कर ही। तो मुझे वर्कआउट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और ना ही मुझे ये पता था कि हम लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। मैंने उसका वर्कआउट करते करते यूट्यूब पे जाके बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स देखे। उसका भी वर्कआउट मैंने सर्च किया कि जंगकुक्स वर्कआउट रूटीन। ऐसे करते करते मुझे प्रोफेशनल वर्कआउटर्स मिल गए, जैसे कि क्लोए टिंग, पामेला, एमी वोंग। दे आर रियली गुड। आप बोल सकते हो कि मैं उनकी ही वर्कआउट करती थी ज्यादातर, और अभी भी करती हूँ। ये थी मेरी वर्कआउट का जो जर्नी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी फैट्स तो बड़े नहीं थे, मैं मीडियम ही बॉडी में थी। लेकिन क्या है ना कि अंदर से आपकी बेली जब फोल्ड हो जाते हैं ना, तो वो दिखती नहीं है, लेकिन आप अंदर से समझ पाते हो कि ये फोल्ड हो चुकी है। और मुझे लगता है कि यार मैं फिट हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो फिट ही हूँ। लेकिन नहीं, मेरे में इतनी सारी फैट्स थी ना कि मैं। और फिर सबसे हार्ड चीज तो मेरे लिए थी कि ऑब्लिक्स, साइड एप्स, ऑब्लिक्स जो है ना, उनको बर्न करने में मुझे जस्ट इतना, मतलब जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, धीरे धीरे मिल रहे थे, तो मैं सम टाइम मैं अनकॉन्सिस्टेंट हो जाती थी। और फिर समझती थी कि यार कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरत है, इसलिए मैं फिर से करने लगती थी। बंद नहीं की मैंने,
करती रही देन आई गॉट द रिजल्ट टुडे। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस रखना अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, होगा धीरे धीरे। सभी चीज में पेशेंस जरूरत होती है। ये मेरे पास नहीं थी पहले, लेकिन अब हो चुकी है जब से मेरे माइंड पे सक्सेस की जो चिंताएं हैं आई। और मुझे लगता था कि यार इतना इंटेंस वर्कआउट मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं इंटेंस वर्कआउट मुझे इतना पसंद क्यों है। सिंपल वर्कआउट्स ना मुझे पसंद नहीं है। अगर बॉडी जले तो अच्छा लगता है। मतलब जब एब्स बर्न होते हैं ना, जब आप एब होल्ड करते हो तो उस टाइम जो बर्न होता है उसका मजा अलग होता है, उसका मजा ही अलग होता है यार। वर्कआउट का जो आनंद है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब मेरी फेवरेट थिंग्स खा पाऊंगी। इतना सा कुकी अगर मैं खा लूं ना, हर दिन मैं टेंशन में रह जाती हूँ जब तक ना वर्कआउट करूँ फिर से। और मैं तो 3 बजे से वर्कआउट फिर से स्टार्ट करूंगी, तो पूरा दिन मैंने खा लिया तो टेंशन मेरे दिमाग में घूमेंगी, आज मैंने ये खा ली, वही चीज थोड़ा सा खा लूं तो मुझे लग रहा है ये वाली ना मुझे हटाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि हम कितना जंक फूड खा सकते हैं यार। इतने लोग इतने खाते हैं ना और वर्कआउट भी करते हैं, फिट भी रहते हैं, तो मैं भी ऐसे करना चाहती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा कितना खाऊं, कितना और क्या भी खाऊं। मुझे कुछ चॉकलेट्स वगैरह छोड़ के मुझे कुछ पसंद ही नहीं है। मतलब मीठी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन स्पाइसी चीजें नहीं पसंद। बट आई लाइक रामेन, नूडल्स, मैगी, चिकन भी पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। बट इट्स ओके, मुझे पता है मैं फ्यूचर में खा पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीज लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल से मैंने ये सीखी है, जब आप पहले कुछ नहीं करोगे ना तब आप इस टाइम करोगे, और जब आप पहले कुछ करोगे तो इस टाइम आपका बंद हो जाएगा। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा खाती थी, फैमिली में से मैं ही ज्यादा स्वीट चीजें खाती थी, मैं ही अनहेल्दी थी। सभी अनहेल्दी थे, मतलब सभी के ऐसे बेली निकले हुए हैं, बंगाली है ना, तो उनका तो होगा ही ना। मुझे डर था कि मैं भी ना हो जाऊं। अच्छा हुआ कि मैं वर्कआउट के अंदर घुस गई। थैंक यू वेरियस फॉर कमिंग इन माय लाइफ। और मैं पहले सारी स्वीट चीजें खाती थी, जो नहीं खाते थे, मतलब स्वीट चीजें जब मेरे फैमिली वाले नहीं खाते थे तो मैं खा लेती थी। और फिर अब क्या हो रहा है, पहले मैं सबकी खाना मैं खाती थी अगर वो लोग नहीं खाते तो। एक्चुअली हम स्पेशल है ना, हमारी कुछ फ्रेंड 2 हम लोग थोड़ी सी प्यारे हैं, तो सर ना हमें छुट्टी के टाइम पे एक स्वीट सी चीज बना के दी थी। मैं क्या की, मेरी फ्रेंड को दे दी। ओह माय गॉड, फिर मैं नहीं खाई क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, तो वही खाएगी ना। मैं सबकी चीजें खाती थी और अब वो लोग मेरी चीजें खा रहे हैं। ऐसे होता है। मैं पहले पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ती क्योंकि पढ़ना पसंद नहीं है। इसलिए जो पहले नहीं पढ़ते ना उसको ज्यादा फोर्स मत करिए, वो बाद में पढ़ेगी, देख लेना, मैं बता रही हूँ। जो पहले पढ़ाई नहीं पसंद करेगी ना वो बाद में पढ़ाई पसंद करेगी। पढ़ाई से उसका फ्यूचर रेडी होगा। जो लोग पहले पढ़ाई पसंद करते हैं उनका बाद में ना पढ़ाई से फ्यूचर नहीं होगा, वो लोग पढ़ाई पसंद ही नहीं करेंगे। हर टाइम मैं मम्मी के पीछे घूमती रहती थी और पढ़ाई करती रहती थी कि इसका मतलब क्या है, ये है। मम्मी बोलती है मुझे अभी कि तू ऐसे कैसे बन गई, तू कैसे पढ़ नहीं रही है, पढ़ने के लिए नहीं बैठ रही। और समर के टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता था वर्कआउट करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीने निकलते थे। तो आपको पसंद है पसीने निकालने में, एब्स बर्न करने में? जब मुझे पेन होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हूँ मैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ह्यूमन ही नहीं हूँ। सभी बोलते हैं कि मैं एलियन हूँ, क्या मैं हूँ या नहीं, पता नहीं क्या हूँ मैं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अभी भी कंसिस्टेंट हूँ। वर्कआउट करके मेरी एक गोल तो कंप्लीट हो गई कि मेरे को फिटनेस मिल गई है, लेकिन मेरी जो बाकी गोल्स है ना मैं उनको धीरे धीरे कंप्लीट करूंगी। जैसे कि मेरी ड्रीम अपार्टमेंट खरीदना है, मुझे ट्रेवल करना है फॉरेन कंट्रीज, वो मैं करूंगी। कंसिस्टेंट रहना है, एक्ट्रेस बनना है मुझे सक्सेसफुली, एंड मुझे बहुत सारे लैंग्वेज भी सीखने हैं, इंग्लिश, कोरियन, 2 लैंग्वेज, इंग्लिश, कोरियन। अगर हो तो मैं स्पेनिश भी सीखना चाहती हूँ। Spanish is really a good language, you know. Do you know anything about zodiac sign? When you are Sagittarius, you are very funny, very adventurous. When you're Scorpio, you're very intense. You like to do intense things. I don't know anything about other zodiac sign, but I know only mine and Scorpio. I don't know who is Scorpio, but I really like Scorpio. I really like it. The Scorpio sign is really very hot and very good. You know, Scorpio is something else, like a very unique sign. Virgo also, because it's Jungkook's sign. But we cannot guess someone's personality by their zodiac sign because everyone's are not gonna same. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद मेरे पापा आर्मी है और उनके मसल्स बहुत है बॉडी में, इसलिए मेरी कल्प्स और मेरी बॉडी में मसल्स बहुत है। मेरी बॉडी ना पहले लड़कों की तरह थी, मतलब हर तरफ मसल्स ही थे, बहुत ज्यादा तकड़ी वकड़ी थी मैं। मेरी जो स्किन है ना हार्ड थी, और ये ऐसी नहीं थी, इधर ना ये फुला हुआ रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा मसल्स थी। मैंने उनको बर्न करके फेमिनिन एनर्जी लाई है, कितनी मुश्किल से, देखा ऐसा किया है मैंने, इससे अलग था। इतनी हार्ड वर्क करनी पड़ी ना मुझे इनको हटाने के लिए, मतलब इतना ज्यादा मसल्स थे मेरे इधर, अभी भी है, लेकिन मैं धीरे धीरे बर्न कर लूंगी। वैसे भी हो चुके हैं ना बहुत बहुत बहुत। मॉडलिंग फोटोग्राफी होती है ना, उधर पोज कैसे देते हैं, ऐसे मैं सिखाऊं ये वाली पोज। नाखून है ना, इनको जब आप बाइट करते हो अपनी टीथ से ऐसे करो,
तो अब मेरी स्कूल की टाइम हो चुकी है, मैं अभी स्कूल के लिए रेडी हो जाऊंगी, फिर उसके बाद स्कूल जाऊंगी। एग्जाम्स आ रहे हैं, रूटीन देने वाले हैं ना, इसलिए जाना पड़ेगा। That's how I fell in love with workout. It's all because of him. I'm so grateful for that. So guys, that's for today's video and I hope you enjoyed it, and I don't know what was enjoyable for this video, but whatever, I made it, and give me some requests that I can complete. So stay healthy, be confident and stay consistent. Do workout, okay? Stay fit. Don't eat too much junk food. Stay healthy and be safe, okay? Love yourself. Bye. Love you all.